हमने मोशन चैप्टर में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होता है एम ए यानी मास इनटू अगर मोशन में आएगी, मोशन में कब आएगी? जब पहले वो रेस्ट पे होगी, रेस्ट पे रहने के बाद ही मोशन निकल चुका है। ये किस चीज का फॉर्मूला है? हमारे काइनेटिक ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं ऋतुराज तिवारी, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका यार। आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं आपका। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले की और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। पिछली 2 वीडियो में हमने वर्क डन के बारे में डिस्कस किया था और काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिए, जाके देख सकते हैं आप। ठीक है, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें वीडियो को। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो इस वीडियो में हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे, इसके फॉर्मूले की। तो इसके लिए, इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन लेंगे, वर्क डन का इक्वेशन। वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमको पता है, वही लेंगे हम। W इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये चीज हमको पहले से पता है, तो इसको हम इक्वेशन 1 लेंगे। अब हमको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालने के लिए करना बस ये है बेसिकली कि F और S यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इसमें पुट करनी है इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम। दूसरी इक्वेशन लेंगे, फोर्स। फोर्स किसके इक्वल होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम फोर्स की वैल्यू लेंगे, तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये पता है हमको। ठीक है, इसको भी लिख लिया हमने। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब बात आती है एस की। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट हमारा। तो हमने मोशन चैप्टर में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात की है। तीसरा जो इक्वेशन है मोशन का, उसका इस्तेमाल करके एस की वैल्यू निकालेंगे। तीसरा इक्वेशन क्या कहता है हमको? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू में 2as। ठीक है, वी क्या हमारी फाइनल वेलोसिटी, u क्या हमारी इनिशियल वेलोसिटी, और a पता ही है एक्सेलरेशन है, और s हमारी डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से s की वैल्यू निकाल लेंगे सॉल्व करके इसको। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे हम, ये हमारी तीसरी इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे। इसको सॉल्व करें अगर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2a हमारा इधर मल्टीप्लाई में इसके साथ s के साथ, ये मल्टीप्लाई में इधर आके पूरा डिवाइड हो जाएगा हमारा। 2a इधर आ गया और ये हमारी s की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू s की निकल गई। अब इन्स की ये वाली वैल्यू s की और f की जो ये वाली वैल्यू है, इसको हम बस पुट कर देंगे w वाले फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ f and s इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे बस वैल्यू। तो W इक्वल्स टू में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमारी ये इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे हम बस करना क्या है, F और S की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए कैसे पुट करेंगे। यहाँ पे हम W इक्वल्स टू फोर्स है, इसके बाद फोर्स है, फोर्स किसकी इक्वल होता है? ma यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, फोर्स की जगह पे हम ma लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या है? s है, मल्टीप्लाई में s डिस्प्लेसमेंट, और s की वैल्यू क्या निकाली हमने? ये निकाली, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। तो इस वैल्यू को यहाँ पे s की जगह पे पुट कर देंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। ठीक है, बात समझ में आई? अब हमको करना क्या है, यहाँ से a जो है, ये a इससे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास यहाँ पे? w इक्वल्स टू m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2 बच गया। ठीक है, ये हमारे पास एक निकल चुका है फॉर्मूला। ठीक है, अब हमको क्या करना है, देखो कोई भी बॉडी जो है अगर मोशन में आएगी, मोशन में कब आएगी? जब पहले वो रेस्ट पे होगी, रेस्ट पे रहने के बाद ही मोशन में आती है। तो अगर यहाँ पे u यानी जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी, अगर वो 0 कर दे हम, इफ u इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर u को हम 0 कर दें तो क्या होगी हमारी? आ गई, बस 0 को हमको u की जगह पे पुट करना है, m इंटू में वी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन में 2, सबके साथ 2 लिख सकते हैं हम यहाँ पे, m वी स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे, माइनस 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 होता है, इसको माइनस करेंगे तो वी स्क्वायर आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस 0 करेंगे तो वी स्क्वायर आ जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन में 2 आ गया। हमको ये फॉर्मूला मिल गया, w इक्वल्स टू। ठीक है, अब इस w को हटा के सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू में एम वी स्क्वायर अपॉन में 2। तो ये जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला निकल चुका है, ये किस चीज का फॉर्मूला है? हमारे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आगे बात?
कैसे हमने डिराइव किया काइनेटिक एनर्जी को। अब हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कहती है। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप इज नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या कह रहा है स्टेटमेंट की किसी भी बॉडी के पोजीशन और शेप में कोई चेंज आएगी, ठीक है, मतलब किसी भी बॉडी के अंदर उसके पोजीशन को लेके या फिर उसके शेप की वजह से जो एनर्जी उसके अंदर होगी उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो ये डिफरेंस है बेसिक सा काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या था कि किसी भी बॉडी की अंदर अगर कोई मोशन है, मूवमेंट है, बॉडी मोशन में है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन अगर कोई भी बॉडी के पोजीशन की वजह से, उसके शेप की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल बोले तो वाटर कैप्ट इन अ डैम, किसी भी डैम के पीछे जो वाटर होती है, ठीक है, उसको स्टोर करके जो रखते हैं, उस वाटर के पास जो एनर्जी होगी कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं उस वाटर से, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट एट टॉप ऑफ अ हिल, एक हिल के ऊपर कोई भी बॉडी है, ये हिल है और इसके ऊपर कोई बॉडी है, ये हिल अर्थ सरफेस पे है, इसके ऊपर कोई बॉडी अगर है, खड़ा है, अगर रखी हुई है, तो इस बॉडी के पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। समझ में आई बात। फैक्टर्स अफेक्टिंग पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि किन किन चीजों पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड होती है। डिपेंड होने का मतलब किस पे निर्भर करती है, ठीक है। तो पहली चीज पे बात करते हैं मास पे, ठीक है। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी मास पे डिपेंड करती है। कैसे, देखो कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी मास कितनी होगी उस पर डिपेंड करेगी वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मास के, ठीक है। इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मास है उसको बढ़ा दें, ग्रेटर कर दें, उसको इंक्रीज कर दें, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम मोर मास कर दें, ठीक है, मास को और ज्यादा कर दें, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगी मोर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मोर मास मोर पोटेंशियल एनर्जी, ज्यादा मास होगी ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। दूसरा चीज हाइट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से, अर्थ की सरफेस से उसकी हाइट कितनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो अगर इस सेम चीज इसमें भी है कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हमारी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, हाइट के, हमारे हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हाइट जितनी ज्यादा ऊपर कर देंगे हम, ग्राउंड से हाइट किसी भी ऑब्जेक्ट की ज्यादा ऊपर कर देंगे, उस बॉडी के पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं मोर हाइट मोर पोटेंशियल एनर्जी, मोर पोटेंशियल। चेंज इन शेप, थर्ड है हमारा, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज कर दो, शेप में चेंज करना तो उसको स्ट्रेच कर दो, खोल दो, ठीक है, कुछ भी कर दो, तो उसके शेप में किस तरीके से चेंज कर दो तो हो जाएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी पे, ठीक है। तो जैसे कि अगर हमारे चेंज इन शेप वाले की बात करें तो इसमें जितनी ज्यादा हम चीज उसके शेप को चेंज करेंगे, जितना उसको स्ट्रेच करेंगे, उतनी ज्यादा हमारी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये तीन फैक्टर्स है जिसपे वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो है डायरेक्टली डिपेंड करती है। समझ में आ गई बात। बहुत ही सिंपल तरीके से उसके फॉर्मूले को समझ लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली देखो क्या है कि अगर किसी भी बॉडी, हमने बात की कि किसी भी बॉडी की हाइट को इंक्रीज करते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो हाइट पर डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो मान लो कोई बॉडी है एम, ठीक है, एम कोई बॉडी है, इसको हम किसी हाइट पे ले जाते हैं, ठीक है। मान लो ये एम है हमारी बॉडी यहाँ पे, ठीक है, इसको हमको इस हाइट पे ले जाना है, ठीक है, ये हमारी हाइट है, ठीक है, यहाँ पे ले जाना हमको, इस बॉडी को यहाँ पे पहुंचाना है इस हाइट पे, ठीक है। तो इस मास को, इस बॉडी को जब उठा के हम ऊपर ले जाएंगे, तो जब हम नीचे से कोई चीज को उठा के ऊपर ले जाते हैं तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगती है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम जब इसको उठाएंगे ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो हमको ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना होगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना होगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब देखो कैसे फॉर्मूला बना है। वर्क डन का फॉर्मूला हमने काइनेटिक एनर्जी में ली थी, इसमें भी वर्क डन का फॉर्मूला लेंगे हम, ठीक है। तो जो हमारा वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमने जब इसको उठा के ऊपर ले जा रहे हैं तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, पता है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स हम लगाएंगे इसको उठाने के लिए वो हमारी उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो W इक्वल्स टू में यहाँ पे बस हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको क्या करना है, फोर्स की जगह पे
mg की वैल्यू रखनी है। mg मतलब हमारी मास इनटू स्मॉल जी क्या होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ठीक है। ग्रेविटी के कारण कितनी एक्सेलरेशन हुई, कितनी चेंज आई, कितनी फोर्स लगी, उसको बोलेंगे। तो ये हमारी एफ की जगह पे हम mg वैल्यू रखेंगे, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या रखना है हमको? h रखना है, हाइट, क्योंकि बॉडी यहाँ पे अगर है ग्राउंड पे, यहाँ पे बॉडी, और उसको यहाँ पे इस हाइट तक हम उसको रेज करके ले जा रहे हैं इस हाइट पे, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गई h उसकी, कितनी डिस्प्लेस किया उसने, तो h। ये हमारी फोर्स, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम वर्क डन की जगह पे बस लिख देंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी? mgh। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला था सिंपली डिराइव हो गया, बहुत ही इजी था ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये हमारा चैप्टर का ये हमारा टॉपिक है एनर्जी का, पूरा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो से, या फिर पिछले कुछ कॉन्सेप्ट से, कोई टॉपिक से कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं आप। और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं या फिर अपना अच्छा फीडबैक देते हो तो हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें सपोर्ट जब आप करते हैं तो अच्छा लगता है। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दिल से शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।